पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अपना सत्य में सेज्जा मिट्टिम भूएसु कप्पय आश्रय। दो बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई गई इस श्लोकार्ध में कि अपने द्वारा यानी स्वयं सत्य को खोजो, और दूसरी बात बताई गई प्राणियों के प्रति मैत्री का भाव रखो। सत्य और मैत्री, इन दो तत्वों का निर्देश यहां दिया गया है। आदमी का जितना संभव हो सके यह प्रयास रहना चाहिए कि मैं सच्चाई का साक्षात्कार करूं, सच्चाई को जानूं। मेरा ज्ञान सम्यक होना चाहिए। मिथ्या धारणा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या विश्वास, अंधविश्वास, मिथ्या विश्वास ये मेरे में न रहे। जो यथार्थ है मैं उसको साक्षात करने का, जानने का प्रयास करूं। यथार्थ को जानना, दूसरों के द्वारा बताया जाए उसको सुनकर भी कुछ हो सकता है, पर जो दूसरों के द्वारा बताया गया जाना जाता है वह कुछ परावलंबित ज्ञान होता है, और उसमें कहीं यह संशय भी हो सकता है कि इन्होंने बताया तो है या ग्रंथों में लिखा तो है, पर क्या पता यह बात सही है या नहीं, यह संशय हो सकता है। तो इन्होंने कह दिया यह सत्य हो अथवा न भी हो तो, परंतु आदमी स्वयं जब साक्षात देख लेता है, भीतर से जान लेता है, प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, फिर संशय को वैसे स्थान नहीं रहता। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा परोक्ष ज्ञान। व्यावहारिक भाषा में एक बात हमने कानों से सुनी कि वहाँ यह चीज है, वहाँ ऐसा स्थान है, तो कान से सुना हुआ है, यह परोक्ष ज्ञान हो सकता है। जब हमने स्वयं वहां जाकर आंखों से देख लिया तो फिर वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। कान से सुने हुए को परोक्ष मान लें और आंखों से देखे हुए को प्रत्यक्ष माना जा सकता है। यह एक व्यावहारिक बात है। हम और आगे बढ़ें तो आंखों से देखा हुआ है वह भी इतना प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं भी है। क्यों नहीं है? कि आंखों से देखना भी बीच में माध्यम हो गया। आंखों से देखा, स्वयं आत्मा ने नहीं जाना। हमारी इंद्रियां हैं, वे भी एक माध्यम है। जैसे किसी आदमी ने मुझे बात बताई,
उस आदमी के माध्यम से मैंने किसी बात को जाना, तो वह आदमी मेरा माध्यम है। इसी प्रकार ये इंद्रियां, कान, आंख आदि भी हमारी माध्यम है जानने के लिए, आंख भी माध्यम है। इसलिए आंख से देखी हुई बात को भी निश्चयिक दृष्टि से प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता, यह बीच में एक माध्यम है। तो प्रश्न है, प्रत्यक्ष क्या हो सकता है? प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जो सीधा आत्मा के द्वारा होता है, जिसे अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाए। इंद्रियों से भी परे जो ज्ञान है, इंद्रियातीत ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, जिसे हम अवधि ज्ञान कह दें, मनः पर्यव ज्ञान कह दें, केवल ज्ञान कह दें, यह जो ज्ञान है वो आत्मा की प्रत्यक्षता से जुड़ा हुआ है। और इन तीन ज्ञानों में भी सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष ज्ञान है और विराट मात्रा में, अनंत मात्रा में है, वह है केवल ज्ञान। तो सबसे बड़ा वह प्रत्यक्ष ज्ञान वह तो केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होने के बाद तो सारी सच्चाइयां सामने आ जाती हैं। केवल ज्ञानी से कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, यह सारा ज्ञान केवल ज्ञानी को हो जाता है। आज जो यंत्रों के द्वारा काम हो रहा है, मैं भूल न करूं तो जो सीधा आत्मा से होता था वो कुछ अंशों में अब यंत्रों के द्वारा, हालांकि है तो वो भी परोक्ष ही, पर फिर भी एक विशेष बात है। आप देखिए, मैं यहां बैठा बैठा नागपुर में बैठा हूं, नागपुर के अनुव्रत भवन में आज आया हूं, यहां बैठा बैठा मैं बोल रहा हूं, और मेरी बात को हजारों किलोमीटर दूर के लोग अगर सुन रहे हैं और फिर देखने वाले देख भी रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। यानी इतनी दूरी से भी जो लोग मुझे देख रहे हों और मुझे सुन रहे हों, तो यह तो अतीन्द्रिय ज्ञान तो इसको नहीं कहा जा सकता। पर एक है विशेष प्रकार की स्थिति कि आज से 1000, 1500, 2000 वर्ष पहले सामान्य आदमी ने कल्पना भी की थी क्या, या यूं को हमारे 1000, 1500 वर्ष पहले जो संत लोग हुए होंगे जैन शासन में, उन्होंने कभी कल्पना भी की हो थी क्या सामान्य संतों ने कि हमारे आने वाले संत लोग होंगे, उनके भाषण को हजारों किलोमीटर दूर के लोग बैठे बैठे सुन लेंगे? उन्होंने कल्पना भी की होगी क्या? और तो क्या आसातना न हो, परम पूज्य भिक्षु स्वामी ने कभी सोचा होगा क्या कि मेरी पीढ़ी में आने वाले आगे के होंगे, उनके भाषण तो हजारों किलोमीटर दूर से लोग सुन लेंगे? भिक्षु स्वामी का तो भाषण किसी ने 500 किलोमीटर दूर बैठे भी साक्ष ऐसे नहीं सुना होगा। पर उनकी जो एक तरह से धर्म संतानें हैं, धर्म संतानें, उनका भाषण तो मानो कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग भी सुनते हैं। तो आज 250-300 वर्ष पहले के भी हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी या भारमल जी स्वामी जैसे आचार्य थे, और तो क्या डालगणी कालुगणी तक भी पता नहीं कभी उन्होंने सोचा या नहीं कि हमारी आने वाली आगे पीढ़ियों के हमारे पट्टधर या फिर संत लोग आदि भी बोलेंगे और दूर दूर के लोग उनको देखेंगे, सुनेंगे। पता नहीं कभी उन्होंने ऐसी कल्पना की या नहीं। पर आज खैर हम तो उनकी संतानें, धर्म संतानें, और भी कितने कितने लोग बोलते हैं, उनको दूर दूर से लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो मैं यह बता रहा था कि अतीन्द्रिय ज्ञान से जो काम होता,
तीन शब्द हैं, सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा सूक्ष्म को भी जाना जा सकता है। कोई सूक्ष्म चीज है उसको भी अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना, आंख से नहीं देखा जा सकता, अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जा सकता है। अति सूक्ष्म कोई पदार्थ है, बिना कोई यंत्र के अतीन्द्रिय ज्ञान से उसको संभवतः जान लिया जाता है। दूसरा शब्द विप्रकृष्ट, व्यवहित, व्यवधान। अनुव्रत भवन के बाहर क्या हो रहा है, यह अतीन्द्रिय ज्ञान से अंदर बैठा बैठा आदमी अगर अतीन्द्रिय ज्ञान हो पर्याप्त मात्रा में तो जान सकता है दीवार के पार कौन है और क्या हो रहा है। यह अतीन्द्रिय ज्ञान से संभव हो सकता है। तीसरी बात है विप्रकृष्ट, बहुत दूर है। नागपुर में बैठा कोई साधु हो और अतीन्द्रिय ज्ञानी वैसा हो तो रायपुर में क्या, कोलकाता में क्या, अमेरिका में क्या क्या हो रहा है, वो यहां बैठा बैठा दूर की घटना को बिना कोई यंत्र के, बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, बिना ऐसे माध्यम से अपने भीतर के ज्ञान से वह जान सकता है। तो सूक्ष्म को जानना, व्यवहित को जानना और विप्रकृष्ट को जानना, यह अतीन्द्रिय ज्ञान से संभव हो सकने वाली बात है। परंतु आज कुछ आश्चर्य भी हो सकता है, किसी को गौरव भी हो सकता है, या वस्तु स्थिति ऐसी कि अतीन्द्रिय ज्ञान से जो काम होता था, खैर उसकी बराबरी तो करना मुश्किल है, पर कुछ अंशों में वह काम आज तकनीकी, टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक उपकरणों आदि जो भी इनके माध्यम से आज वो काम हो रहा है। दूर बैठे बैठे लोग एक भाषण को कहाँ कहाँ सुन लेते हैं, वक्ता को देख लेते हैं। तो वह अतीन्द्रिय ज्ञान तो भीतर के क्षयोपशम से होने वाला और यह यांत्रिक माध्यमों से होने वाला ज्ञान इस यंत्रों के माध्यम से भी आज कुछ अंशों में मानो हो रहा है। अपना सत्य में सज्जा। आज यह जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, वैज्ञानिक जो नए संशोध हुए हैं, यह भी अपना सत्य में सज्जा वाली कुछ अंशों में बात है। यानी सच्चाइयों का अनुसंधान किया गया है, सच्चाइयां सामने आई है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों में दूरियां भी संभवतः हैं, पर कहीं कहीं दोनों में ऐक्य या समानता भी है। दूरियां जिनमें होती है उनमें किसी संदर्भ में कोई ऐक्य व समानता भी हो सकती है। देखिए, एक आदमी कल्पना करो कोलकाता से चलता है, एक आदमी बॉम्बे से चलता है। कोलकाता टू बॉम्बे रोड है, कलकत्ता से बॉम्बे की रोड है, बॉम्बे टू कोलकाता है। कोलकाता से मान लो हमारा साधु सिंगाड़ा एक बॉम्बे से चला है, एक कोलकाता से चला है। कोलकाता वाला कोलकाता से बॉम्बे जा रहा है, बॉम्बे वाला बॉम्बे से कोलकाता जा, दोनों की दिशाएं तो भिन्न भिन्न हैं, दिशाएं भिन्न है, पर दोनों आते आते नागपुर में दोनों का मिलना हो जाए। अगर रोड चलते दोनों की दिशा भिन्न होने पर भी एक पॉइंट पर दोनों का मिलना भी हो सकता है, फिर आगे उनकी दिशाएं यानी गति का क्रम भिन्न हो सकता है। विपरीत दिशा में चलने वालों का भी कहीं कोई मिलन हो सकता है। अध्यात्म और विज्ञान में असमानता की दूरियां संभवतः हैं या हो सकती हैं, पर कहीं कहीं इनमें मिलन भी हो सकता है। वो यह लगता है मुझे कि विज्ञान भी सच्चाई को खोजता है, सच्चाई को खोजने का प्रयास करता है, और अध्यात्म का साधक भी एक प्रकार से यथार्थ को जानने का प्रयास करता है या हो जाता है।
तो अध्यात्म के द्वारा भी सच्चाई का अनुसंधान या साक्षात्कार, इधर विज्ञान के द्वारा भी सच्चाई का अन्वेषण, इस सच्चाई को जानने के बिंदु पर मानो अध्यात्म और विज्ञान दोनों का मिलन हो जाता है। तो विज्ञान के द्वारा कितनी सच्चाइयों को मानो खोजा गया है, जाना गया है, तो यह कुछ अंशों में भी हो सकता होगा। अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य खोजो, यह विज्ञान के द्वारा मानो स्वयं सत्य खोजो की बात भी कुछ अंशों में हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इधर अध्यात्म के द्वारा भी सच्चाई को खोजने का प्रयास होता है, हो सकता है। ठीक है, अतीन्द्रिय ज्ञान तो बहुत थोड़ी आगे की बात है। हम इंद्रिय ज्ञान के द्वारा भी, ग्रंथों के आधार पर भी, मतिश्रुत ज्ञान के आधार पर भी तत्वबोध करने का प्रयास कर सकते हैं, सच्चाई को जानने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, सच्चाई को खोजना है, जानना है, तो दुराग्रह से मुक्त रहना चाहिए, आग्रह मुक्त दिमाग होना चाहिए। आग्रह मुक्त गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। सच्चाई को खोजने में एक बाधा है दुराग्रह, उसको दूर करो, दुराग्रह को छोड़ दो और प्रयास करो यथार्थ को खोजने का। सच्चाई के खोज के खुले आकाश में उड़ो, हो सकता है कुछ सच्चाइयां सामने आ जाए। तो दुराग्रह तो एक तरह से अंधा होने के समान है। जैसे अंधा आदमी है कोई, उसको दर्पण के सामने खड़ा कर दो तो अपना चेहरा देखो, दर्पण तो सामने है, पर दर्पण बेचारा क्या अंधे को चेहरा कैसा दिखाएगा? आंखें खुली हो तो दर्पण सहयोगी बन सकता है चेहरे को दिखाने में, पर आंखें ही बंद है, वो बढ़िया से बढ़िया दर्पण है, वो भी उस अंधे आदमी को उसका चेहरा नहीं दिखा सकता। यह दुराग्रह एक प्रकार का अंधापन है। दुराग्रह आ गया तो हमारी सच्चाई की खोज की वो चेष्टा है, वो धूमिल हो सकती है। इसलिए मोतियाबिंद आ गया है, आंखों पर आवरण आ गया, अब देखने में कठिनाई, तो ऑपरेशन कराओ। तो ऑपरेशन कराने की बात मैं नहीं कहता, अगर कराओगे तो वो आवरण दूर होगा तो फिर साफ दिखने लग सकता है। यह दुराग्रह उस मोतियाबिंद के समान है, तो देखने में बाधक बन सकता है। तो हम ग्रंथों को पढ़ें, किसी महान विद्वान व्यक्ति को सुने समझें, उसको पढ़ें, तो हमारा दुराग्रह मुक्त दृष्टिकोण होता है, तो हम उसके कहने वाले की बात की गहराई तक जा सकते हैं। वरना दुराग्रह हमने कर लिया बस, इसके बाद कुछ नहीं, तो सच्चाई मिलना मुश्किल है। वो कूप मंडूक की बात हो जाती है। वो कुएं में मेंढक था, उधर कुएं के बाहर कोई हंस आ गया, तो मेंढक ने देखा, रे नया सा पक्षी, अरे कौन हो? कैसा? मैं तो मानसरोवर से आया हूं। अच्छा? तो मेंढक ने पूछा, रे मानसरोवर कितना बड़ा है? तो मेंढक थोड़ा फुदक फुदक किया, इतना बड़ा? नहीं और बड़ा, इतना बड़ा? नहीं और बड़ा, इतना बड़ा? नहीं और बड़ा। मेंढक बोला, झूठे कहीं के, फालतू बात करते हो, मेरे कुएं से बड़ा कुछ दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो वह कूप मंडूक कुएं में रहने वाला, कुआं तक उसकी दुनिया है, उसके बाहर कुछ नहीं है। दुराग्रही व्यक्ति की दुनिया भी मानो कई बार बहुत छोटी होती है, सीमित होती है। वह अपने दुराग्रह आग्रह के बाद भी कोई सच्चाई है, इसको स्वीकार ही नहीं करता। तो ये दुराग्रह छोड़ दें तो सच्चाई का सूर्य, ये दुराग्रह का बादल हट जाता है,
तो सच्चाई का सूर्य सामने आ सकता है। तो सच्चाई का हम अन्वेषण करने का प्रयास करें और सबके साथ मैत्री रखो, विशुद्ध प्रेम रखो, फालतू लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद किसी से मत करो, शांति से रहो, मैत्री भाव रखो। तो सच्चाई और मैत्री, ये दो चीजें हमारे जीवन में अगर आ जाती हैं, रहती हैं, तो हमारा जीवन क्या, हमारी आत्मा भी महान बन सकती है।